दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। घोटालों की जड़ में फंसे केजरीवाल ईडी के बार बार बुलाने पर भी नहीं पहुंच रहे हैं और अब तक 6 समन को ठुकरा चुके हैं। वहीं बार बार ईडी के समन को ठुकराने से अब यही लग रहा है कि शराब घोटाले का स्वाद कहीं ना कहीं सीएम ने भी लिया है। उधर ईडी ने बीते दिनों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई समन जारी करने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जारी किए गए पहले 3 समन की जानबूझकर अवहेलना की। ईडी ने कहा कि अदालत के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि केजरीवाल की ओर से जानबूझकर 3 समन की अवहेलना करना गैर कानूनी है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल ने कोई अपराध किया होगा जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत ने पाया कि शिकायत की सामग्री और ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। आरोपी केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। बता दें कि केजरीवाल ने सोमवार को ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि ईडी को मुख्यमंत्री को बार बार तलब करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन की अवज्ञा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा शिकायत के संबंध में केजरीवाल को उस दिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल दोबारा पेश नहीं हुए। ऐसे में शक की सुई कहीं ना कहीं गहरी होती जा रही है। वहीं शराब घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल को 7वीं बार समन जारी कर सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या केजरीवाल इसके बाद भी जांच एजेंसियों के सामने पेश होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पानी घोटाले में फंसते ही आपने दी आंदोलन की धमकी। फ्री की रेवड़ी की निकली हवा, अब सेटलमेंट में जुटे केजरी। बिजली हाफ और पानी माफ के वादे के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में आई थी। दिल्ली वालों ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें न सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, बल्कि रिकॉर्ड बहुमत के साथ उनकी सरकार भी बनवाया। लोगों को पानी बिजली के बिल 0 भी आने लगे थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में कई लोग जिनका पानी का बिल 0 आता था, वो हजारों में आने लगा। ये समस्या जब जल बोर्ड तक पहुंची तो जल बोर्ड ने वन टाइम वाटर सेटलमेंट पॉलिसी लाकर दिल्ली वासियों को इस समस्या का समाधान निकाला। वन टाइम वाटर पॉलिसी सेटलमेंट के बनते ही इस पर घमासान शुरू हो गया। दरअसल शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस पर रोक लगा दी है। स्कीम पर रोक लगने के बाद डीजेपी के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही आपने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले में दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन का कहना है कि जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के अधिकारी दिल्ली सरकार की बात नहीं सुनते हैं। वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और इस पॉलिसी को सफल बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती ने बताया कि जल बोर्ड के अधिकारी और दिल्ली सरकार के अधिकारी के आगे जल बोर्ड लाचार हो गई है। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी इस समस्या को लेकर आंदोलन शुरू करने वाली है। 20 फरवरी से दिल्ली के हर विधानसभा और वार्ड में ये प्रदर्शन करके लोगों को ये बताया जाएगा कि बीजेपी द्वारा उनकी समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है। अगर 24 तारीख तक ये पॉलिसी पास नहीं होती है तो 25 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती खुद जल बोर्ड के बिल को पास कराने के लिए प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल फ्री की रेवड़ी बांटकर केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली का पहले से ही बंटाधार कर दिया है। ऐसे में फ्री की स्कीम पर आने वाले दिनों में ऐसे ही बवाल होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
केजरीवाल को मोदी शाह की चेतावनी, गिरेगी पंजाब दिल्ली की सरकार। आंदोलन की आड़ में बड़ी साजिश। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है। किसान आंदोलन 2.0 की आड़ में मोदी सरकार को बदनाम करना है और आंदोलन को भड़काने में खुले तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और पंजाब में आप सरकार का हाथ बताया जा रहा है। अब इसको देखते हुए मोदी सरकार भी हरकत में आ गई। सरकार ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाला गृह मंत्री हरकत में नजर आया। मंत्रालय की ओर से इसी कड़ी में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को लेटर लिखा है और आगाह किया है कि अन्नदाताओं की आड़ में उपद्रवी भारी मशीनरी जुटा रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र के अनुमान की माने तो पंजाब हरियाणा सीमा पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कारें और 10 मिनी बसों के अलावा कई और छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग जमा हैं। यही वजह है कि केंद्र ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के सामने कड़ी आपत्ति जाहिर की। मान सरकार को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने 2 टूक कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पिछले कुछ दिनों से चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवी और कानून तोड़ने वालों को पथराव करने और भारी मशीनरी जुटाने की खुली छूट दी गई है और उनका इरादा पड़ोसी राज्यों में अशांति और अव्यवस्था पैदा करना है। ऐसे में किसानों के विरोध की आड़ में विघटनकारी गतिविधियां कर रहे सभी लोगों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल समीक्षा किए जाने और कड़ी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने पंजाब सरकार से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हो और उसने खासकर राजमार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी और अन्य भारी उपकरणों के इस्तेमाल पर गंभीर आपत्ति जताई है। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14,000 लोगों को राजपुरा अंबाला रोड पर शंभू बैरियर पर एकजुट होने दिया गया और उनके साथ लगभग 1200 ट्रैक्टर, ट्रॉली, 300 कार, 10 मिनी बस और अन्य छोटे वाहन भी हैं। दावा है कि इसी तरह पंजाब ने ढाबी गुजरा बैरियर पर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लगभग 4,500 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई और इस सब में पंजाब सरकार का हाथ बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।